सेकंड सवाल पर आते हैं कि ये तारें बिछाई कैसे जाती हैं। इस काम के लिए खास जहाज जिनमें केबल बिछाने की टेक्नोलॉजी मौजूद होती है तैयार किए जाते हैं। इन जहाज़ों में तैयार की गई केबल्स को बड़े टैंक्स में एहतियात से लपेट कर रखा जाता है। इसके बाद जहाज साहिल से केबल बिछाना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ बढ़ता है और केबल को एहतियात से जहाज से बाहर निकालकर समंदर के फर्श पर बिछाया जाता है। जहाज में नस्ब डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए दुरुस्त रास्ता बरकरार रखा जाता है। कम गहरे पानियों में सबमरीन केबल को समंदर की तह के नीचे दबाया जाता है ताकि इन्हें एंकर्स, मछली पकड़ने के जालों और दिगर कुदरती नुकसानात से बचाया जा सके। गहरे पानियों में केबल को अमूमन समंदरी फर्श पर ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां नुकसान का खतरा कम होता है। केबल को दूसरे साहिल पर लाया जाता है और इसे एक लैंडिंग स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। ये वो मुकाम होता है जहां सबमरीन केबल को जमीनी नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब एक दफा सारी केबल बिछा दी जाती है तो एक्सटेंसिव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये केबल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। लेकिन कभी कभार इन सबमरीन केबल्स को कोई ना कोई चीज डैमेज कर देती है, जैसे कि फिशिंग, क्योंकि इसके लिए फिशिंग नेट्स को समंदरों की तह पर घसीटा जाता है और ये सबमरीन केबल्स में फंस जाते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। जहाजों के एंकर्स खास तौर पर बंदरगाहों के करीब केबल्स को पकड़कर इन्हें तोड़ देते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे जलजिले और सुनामी, इनकी वजह से भी ये केबल्स डैमेज हो जाती हैं और शार्क के काटने की वजह से भी इन केबल्स को काफी नुकसान होता है, क्योंकि रीजन यही दी जाती है कि इन केबल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शार्क को अट्रैक्ट करती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि इतने डिस्टेंस और गहराई में मौजूद इन केबल्स में खराबी किस जगह आती है, इसकी पिन पॉइंट लोकेशन कैसे पता चलती है। इन सबमरीन केबल्स की रूटीन मॉनिटरिंग के दौरान जब सिग्नल क्वालिटी ड्रॉप होती है तो ऑपरेटर्स को अलर्ट कर दिया जाता है कि केबल में कोई फॉल्ट आ रहा है। फिर इनिशियल चेक किया जाता है और टेस्टिंग टूल्स जैसे TDR और OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री, केबल में सिग्नल भेजते हैं और मालूम करते हैं कि सिग्नल के वापस आने में कितना वक्त लगता है। इससे नुकसान की जगह का अंदाजा लगाया जाता है। फिर एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं मैप्स और डाटा का इस्तेमाल करके। फिर स्पेशलाइज्ड रिपेयर शिप को इस लोकेशन पर भेजा जाता है जहां फॉल्ट सस्पेक्ट किया गया था। जहाज GPS और अंडर वाटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करके सही जगह पर पहुंचता है। इसके बाद ये शिप रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ROVs को नीचे भेजता है ताकि वो अंडर वाटर केबल को इंस्पेक्ट करे। ये ROVs कैमरास और टूल्स के साथ इक्विप्ड होते हैं और ये केबल में मौजूद एग्जैक्ट डैमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर केबल को ऊपर लाया जाता है और डैमेज हिस्से को रिमूव करके न्यू पीस लगाया जाता है और ये सारा काम बहुत एहतियात से करना होता है। फिर केबल को वापस सी बेड पर रख दिया जाता है। रिपेयर के बाद पूरी केबल सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि देखा जाए कि फॉल्ट रिजॉल्व हो गया है या नहीं। अब मैं अपने तीसरे मेन सवाल पर आती हूँ कि सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन के मुकाबले में सबमरीन केबल्स को ही तरजीह क्यों दी जाती है। इसका पहला और सिंपल आंसर तो ये है कि सबमरीन केबल एक वक्त में बहुत ज्यादा डाटा मुंतकिल कर सकती हैं एज कम्पेयर टू सैटेलाइट्स। एक सबमरीन केबल हर सेकंड में 25,000 GB डाटा मुंतकिल कर सकती है, जबकि आज की मॉडर्न डे सैटेलाइट हर सेकंड में सिर्फ 100 GB डाटा मुंतकिल कर सकती है। वेदर कंडीशंस जो हर दिन बदलती रहती हैं, तेज बारिश और स्टॉर्म्स का इफेक्ट सबमरीन केबल्स पर इतना नहीं पड़ता और ये मुसलसल काम करती रहती हैं। लेकिन सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन इन मौसमी हालात से बहुत मुतासर हो सकते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स डिस्टरप्ट होंगे। इसी तरह कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सबमरीन केबल की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा तो होती है लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। मतलब इस पर एक ही दफा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन सैटेलाइट को लॉन्च करना और मेंटेन रखना बहुत महंगा काम है।